पिछली बार के चुनाव में जो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत रही, उसमें आंकड़े ये साफ बताते हैं कि पिछड़ी जातियों का उन्हें साथ मिला। इस बार पलायन शुरू हो गया है। ज्यादातर जो मंत्री विधायक छोड़ रहे हैं वो पिछड़ी जातियों के हैं, चाहे वो मौर्य समाज के हों, नोनिया जैसे चौहान साहब हैं। तो कुल मिलाकर क्या इसकी भरपाई बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य या अन्य नेताओं के साथ कर पाएगी, या एक बड़ा डेंट लग सकता है? आपका इस पर क्या नजरिया है? पूरे प्रदेश में ये प्रचार किया गया माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के भी द्वारा, तो उनका पूरा साक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, माली, पूरा का पूरा वो उत्तर प्रदेश का पूरा पिछड़ा समाज ये उम्मीद करके वोट दिया कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, पिछड़ों की सरकार होगी। इस बात को लेकर के पूरा झूम करके लोगों ने वोट दिया और सरकार भी बनी। सरकार बनने के बाद केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वहीं से नाराजगी शुरू हो जाती है। और वो नाराजगी बढ़ते बढ़ते उस स्तर तक पहुंच गई कि जो थानों पर पिछड़ों के साथ दुर्गति होने लगी। अब जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों का हिस्सा लूटा गया, इस पे काफी बवाल हुआ। जो सामान्य वर्ग, जैसे 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के, तो सामान्य वर्ग को भी 700 करोड़ बजट दिया जाता है और 25 लाख बच्चों को भी 700 करोड़ बजट दिया जाता है। उसको लेकर के, चूंकि मैं उस समय मिनिस्टर था पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मैं मुख्यमंत्री जी से लेके और उस समय माननीय अमित शाह जी से लेकर के बहुत प्रयास किया और सभी पिछड़े समाज के जितने मिनिस्टर थे सबसे हमने कहा कि देखो भाई, विभाग तो है हमारे पास, आप लोग भी पिछड़े समाज के हो, आप लोगों के यहाँ बच्चे आएंगे तो आप लोग भी कहोगे कि मंत्री तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो हम तो मुख्यमंत्री से कहे नहीं मान रहे हैं, आप लोग भी कहो। तो वो काफी तूल पकड़ा, शुल्क प्रतिपूर्ति का वही मामला आकर के तूल पकड़ा, तो पिछड़ा वर्ग काफी नाराज हो गया बीजेपी से और नाराज होकर के अब वो समय के इंतजार में रहा। बहुत सी नाराजगी का कारण है, जैसे पिछड़ा ही नहीं, जैसे आप देखिए कि बड़ी समस्या अन्ना पशु से है। किसान तो परेशान है, उसका अरकल, मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक, चौराई कर रहा, एक बड़ी समस्या पैदा होती है इस सरकार में। दूसरी बड़ी समस्या रोजगारी की है। जो बच्चे आए यहाँ अपने न्याय की मांग के लिए, जैसे राष्ट्रीय पिता 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में कहा कि जांच किया, जांच में ये पाया गया कि इनका 27% रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है और 22.5% जनजाति का नहीं पूरा हुआ है। तो उसको लेकर के बच्चे आंदोलन करने लगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए तो पुलिस ने पिटवा दिया। फिर माननीय केशव मौर्य जी के यहाँ गए तो वहां भी पुलिस से पीटे गए। फिर स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ गए तो वहां भी पुलिस से पीटे गए। तो ये नाराजगी बेरोजगार बढ़ती गई कि आखिर में पिछड़े दलितों के साथ ही ऐसा क्यों? कई ऐसे नेता हैं जिनका यही पाथ अब रहा है, बीएसपी टू बीजेपी, बीजेपी टू एसपी। लेकिन कुल मिलाकर जो छवि बन रही है वो यही कि पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं वो आपसे अनदेखी का आरोप करते हुए, अपनी समाज की अनदेखी का आरोप करते हुए आपका दामन छोड़ रहे हैं। और आंकड़े बताते हैं, पीएससी इसीलिए हम कर रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में आपको इनका साथ मिला, जिसकी वजह से इतनी प्रचंड जीत मिली, वो छिटक गए तो भारी मुश्किल है। संबित जी, देखिए अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से अभी राजभर साहब को सुना और मैंने उनके बिंदुओं को लिखा भी है, सिलसिलेवार तरीके से, बड़े धैर्यपूर्वक तरीके से और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए मैं जवाब दूंगा। पहला, अंजना जी, आपने भी, आपके चैनल ने भी, बाकी चैनलों ने भी लगभग 2 महीने से एक नैरेटिव सेट किया था और हमेशा ये आप कहते थे कि इस बार बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में टिकट बांटेगी तो लगभग 150 सिटिंग विधायकों के टिकट कटेंगे। धीरे धीरे आपने कहना शुरू किया कि लगभग 100 विधायकों के तो टिकट कटना तय है। ये तो 15 दिन पहले भी आप लोग कह रहे थे। देखिए, सर्वे होती है, एक सर्वे सेंटर भी कराती है, कुछ सर्वे स्टेट गवर्नमेंट भी कराती है। तो जब ये सर्वे होती है तो उससे मालूम पड़ता है किन लोगों का टिकट कटना है। स्वाभाविक है, जब मीडिया खुद ही कह रही है कि 100 से 150 विधायक जो सिटिंग है उनमें से कई मंत्री हैं जिनके टिकट कटने हैं और उनमें से मैंने अभी मीडिया के माध्यम से देखा कि कुछ लोगों को तो बुला करके केंद्रीय कार्यालय में यह तक कह दिया गया था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए टिकट की चेष्टा मत करना। तो स्वाभाविक है, जिन लोगों का पॉलिटिक्स कैरियर होता है, जब उनको ये अंदेशा हो जाता है कि टिकट नहीं मिलने वाला है तो स्वाभाविक है पलायन वो करेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैरियर होता है, वो कैरियर छोड़ नहीं सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये भी एक नैरेटिव है कि समाजवादी पार्टी में कई महत्वपूर्ण लोग चले गए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है? समाजवादी पार्टी का क्या बड़ा अच्छा हो जाएगा?
देखिए अंजना जी, याद करिए 2019 के चुनाव को देखिए लोकसभा के, उससे पहले 2017 के विधानसभा के चुनाव को देखिए। समाजवादी पार्टी का कितने बड़े बड़े अलायंस हुए। इससे पहले बुआ जी के साथ भी समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ। अभी तो केवल बुआ जी के कुछ शिष्यों के साथ अलायंस हो रहा है। उस समय स्वयं बुआ जी के साथ, उस समय स्वयं मायावती जी के साथ उनका अलायंस हुआ था। बुआ और बबुआ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम सबको निरस्त करेंगे, इस प्रकार का एक माहौल बनाया गया था। हमसे भी पूछा जाता था अब क्या होगा, बुआ बबुआ सामने आ गए। उससे पहले 2017 के विधानसभा के चुनाव में दो अच्छे लड़के दोनों साइकिल पे चले थे। कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था और जिस प्रकार का इन गठबंधनों को प्रोजेक्शन मिलता था, ये महागठबंधन होते थे, ये कोई साधारण गठबंधन नहीं होते थे। इनको मीडिया कहती थी, जनता के कुछ लोगों में दिखाया जाता था कि देखो ये तो महागठबंधन हो गया, अब बीजेपी का क्या होगा। किंतु गठबंधन बड़े बड़े, नतीजे छोटे छोटे, बड़े बड़े गठबंधन हुए, नतीजे छोटे छोटे हुए हैं, ये हमने देखा। और अंतिम विषय और बहुत गूढ़ विषय है अंजना जी, देखिए नेताओं का स्वार्थ वर्सेस जनता का हित, इसमें आप बैलेंस करिए। सभी नेताओं के अपने स्वार्थ होते हैं। क्या मेरे कुनबे को टिकट मिलेगा, मेरे साथ जो लोग दूसरे पार्टी से आए थे उनको भी एडजस्ट किया जाएगा क्या, मेरी बहू को, मेरे बेटे को, मेरे पौत्र को इनको टिकट मिलेगा क्या, ये सारे विषय नेताओं के होते हैं। और सारे नेता चुनाव से पहले कहते हैं मैं ही अपने जाति का कर्ता धर्ता हूं, मैं जहां जाऊंगा वहीं सर्वस्व होने वाला है। किंतु आप याद रखिए, नेताओं का जाति हो सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की जाति नहीं है, जनधन योजना की कोई जाति नहीं है, टॉयलेट्स की कोई जाति नहीं है, सम्मान निधि, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिल रही है उसकी कोई जाति नहीं है, आयुष्मान भारत का कोई जाति नहीं है, ई श्रम कार्ड के माध्यम से हजार हजार रुपए जो अकाउंट्स में जा रहे हैं, चाहे वो कुशवाहा के पास जा रहे हो, चाहे वो मौर्य समाज के किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, उस पैसे की कोई जाति नहीं है। इसलिए टेंजिबल बेनिफिट्स वर्सेस सेल्फिशनेस ऑफ पॉलिटिशियंस,